हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक अमन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं आप सभी को बताने वाला हूं कैसे आप अपने आपको जो ये डेबिट कार्ड देखने को मिलता है ना, जब आप कोटक 811 सुपर में अपग्रेड करते हो तो काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे मेरे से पूछ रहे थे कि भाई हम इसको मतलब इस डेबिट कार्ड को यूज़ करके अमेजोन में कैसे ऐड मनी करें और वहाँ पे 5% का कैशबैक हम कैसे ले सकते हैं। सो गाइस, मैंने आप सभी को बताया था कि आप कहाँ कहाँ पे ऐड मनी करके 5% का कैशबैक ले सकते हो। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस जगह से आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, किस जगह पे आप ऐड मनी करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन ना वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को एक वीडियो में बताया था कि सारी ही चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आप हमें बताओ कि अमेजोन में कैसे ऐड मनी करना है ताकि हम वहाँ से अपने पैसे को निकाल भी ले और हमें यहाँ पे 5% का कैशबैक मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दे और उसी के साथ ही ना आपको एक बेल का आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर दे। और साथ ही में आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाओ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। साथ ही में मैंने आप सभी को ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, वो भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ना कुछ भी ऑफर अपडेट या फिर कुछ भी लूट ऑफर आता है ना तो मैं आप सभी के साथ इंस्टेंट शेयर कर देता हूं टेलीग्राम पे। देखो, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखा भी देता हूं स्क्रीन पे, मैंने कल आप सभी को बताया था कि भीम का एक ऑफर चल रहा था उसके बारे में, और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे ऑफर्स है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ टेलीग्राम पे। क्योंकि वीडियो बना के इंस्टेंट आप सभी को देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा, एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, तब तक वो ऑफर हो सकता है वहां पे ओवर हो जाए। तो आप सभी मस्ट ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को। बिना आपका समय गवाए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल में और यहाँ पे सिंपल सा आपको ओपन कर लेना है अमेजोन का जो एप्लीकेशन होता है वो। अब देखो, एक चीज़ ना आप सभी को ध्यान देना है, खास करके सबसे पहले जाना ऊपर सर्च में और यहाँ पे सर्च करना KYC और KYC लिख के यहाँ पे सर्च कर लेना। अब आपको ऊपर ना एक ऑप्शन दिखा रहे, देखो अमेजोन पे KYC वेरिफिकेशन, तो इस पर क्लिक करना है। अगर इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स मेरा दिखेगा तो कोशिश करूँगा मैं उसको हाइड कर दूंगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे ना लिखा रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, योर KYC वेरिफिकेशन इज कंप्लीट। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का लिखा आता है तो आपको अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा पैसा ऐड कर लेना है। और ना अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा कि आप अपना KYC यहाँ पे कंप्लीट कर लो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, क्लिक हेयर टू व्यू किन, तो आप यहाँ पे ना अगर ऐसा स्क्रीन आ रहा है तो इस पर क्लिक करना, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये मतलब किसके नाम से KYC हो रखा है और नहीं हो रखा। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि आपका KYC कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है मोर पे, और मोर पे क्लिक करोगे ना नीचे तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पे बिल्स और सेंड मनी, ये सारी ऑप्शंस है, तो आपको इस पर ही क्लिक करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे देखो आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिला है अमेजोन पे बैलेंस, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हो। तो जो आप फर्स्ट टाइम करोगे ना, अगर आपको जस्ट अभी कार्ड डिलीवर हुआ है और आप फर्स्ट टाइम ऐड करने जाओगे तो अगर आप यहाँ पे 5,000, 10,000 या बड़ा ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड करोगे तो हो सकता है वो डिक्लाइन हो जाए और बैंक की तरफ से आपको वहाँ पे कॉल आएगा और कॉल के बाद ही ना आपको वहाँ पे कंफर्म कर देना होगा कि हाँ ये पैसे मैं ही ऐड कर रहा था, कोई और नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आप यहाँ पे पैसे को ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए चलो मैं आपके लिए ना 1,000 रुपये ही डाल देता हूँ। 1,000 रुपये के पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ऐड ओनली ऐड मनी, तो इस पर क्लिक करना। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा कि आप कहाँ से करना चाहते हो, मतलब कि अमेजोन पे UPI से या फिर और कुछ मतलब UPI अपना ऐड कर रखा है या फिर अदर एप्लीकेशंस का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसके नीचे ना एक ऑप्शन है, देखो क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। अब काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे ना आपको शो कर रहा होगा कि 2.36% आपको यहाँ पे फीस देना पड़ेगा। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको देना होता है वो क्रेडिट कार्ड के लिए देना होता है। अगर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड से पैसे ऐड करोगे तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। तो देखो यहाँ पे ना पूछा जा रहा है कि क्या कार्ड नंबर है, किसके नाम से है और एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, तो वो सभी फिल करो। तो अभी जो ये मेरा ये कार्ड है अब की इसका डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो देखो जैसे ही आप सभी ना यहाँ पे अपना कार्ड डिटेल डालोगे तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा और उसी के साथ बोला जाएगा कि आप यहाँ पे अपना CVV एंटर करो। और CVV एंटर करने के बाद नीचे देखो पे का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे अपना CVV डाल देता हूँ और उसके बाद आप सभी को दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या आता है।
सिंपल से मैंने अपने यहाँ पे CVV डाला, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है पे, मैंने पे क्लिक किया। आप चाहो तो वहाँ पे अपना कार्ड सेव भी कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप अपना जो पेमेंट करने जा रहे हो वो विदाउट सेव किए भी कर सकते हो। तो मैं विदाउट सेव किए हुए ही यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो है पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, वो ओपन होगा कोटक का, और वहाँ पे बोला जाएगा, देखो कोटक का यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपना यहाँ पे OTP फिल करो, जो कि हमने आपके मोबाइल नंबर पे भेजा है। तो मैं यहाँ पे OTP वगैरह फिल करके आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि अभी जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ OTP उसी में आएगा, तो शायद से रिकॉर्डिंग के टाइम ना दिखे। तो देखो यहाँ पे मैंने जो OTP आया था उसको डाल दिया, और सिंपल सा यहाँ पे आपको करना है कन्फर्म पे क्लिक। जैसे आप कंफर्म करोगे, आपका जो पैसा है 1000 रुपये वो आपके अमेजोन वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब इसको चेक कहाँ से करना है, देखो इसको कट कर देना, फिर से आपको जाना है मोर पे, और यहाँ पे अमेजोन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो पहले 00 था जो अमेजोन पे बैलेंस था, अब ये 1000 रुपये हो गया। अब काफ़ी सारे लोगों को ना इसमें कन्फ्यूजन होता है। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ इसमें होता क्या बेसिकली। इसमें ना 2 तरीके से पैसे आते हैं, एक होता है आपका अमेजोन पे वॉलेट, ठीक है, और एक होता है गिफ्ट कार्ड। तो जो आपको यूजुअली कैशबैक वगैरह मिलता है ना, वो आपको गिफ्ट कार्ड के थ्रू ही मिलता है। तो अगर आपके पास गिफ्ट कार्ड का कोई बैलेंस होता है तो उसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से अपने वॉलेट में पैसे ऐड करते हो। जब आपका KYC कंप्लीट हो तब आप उस पैसे को कहीं पे भी पे कर सकते हो। चाहो तो आप किसी मर्चेंट पे कर लो, या फिर अपने किसी दूसरा UPI ID डाल के, जो कि सपोज आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, एक जो है आपने कोटक का ऐड कर रखा है अमेजोन में, और दूसरा आपने ऐड कर रखा है किसी और बैंक अकाउंट में, या फिर आप यहाँ से चाहो तो अपने कोटक में ही, मतलब जहाँ से पैसे कटे हैं ना, आप वहीं पे उस पैसे को भेज सकते हो। तो देखो आपको ना ये पैसा भेजना कैसे मैं बताता हूँ। सिंपल सा आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, बैक आना है। तो देखो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिला है ना, सेंड मनी, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो या UPI ID डालो, और उसके नीचे भी 2 ऑप्शन है, सेल्फ है या फिर बैंक ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पे ना मैं UPI ID डाल देता हूँ। अब देखो जैसे मैंने अपने यहाँ पे UPI ID डाला ना, तो बता रहा है कि वेरीफाई नाम कर लिया, जो कि बैंकिंग नेम में क्या है, और यहाँ पे पूछ रहे कितने पैसे आपको डालने हैं। तो सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ मुझे ना यहाँ पे 1000 रुपये डालने हैं। 1000 करके कंटिन्यू किया। अब पूछ रहा है कि आपको कहाँ से डालना है। अब देखो 2 ऑप्शन आएंगे यहाँ पे, मतलब जो प्राइमरी आपका जो सेट हो जाएगा, सपोज आपने 1000 रुपये डाला, अब 1000 से नीचे या फिर 1000 रुपये का अगर पेमेंट किसी को करते हो तो डिफ़ॉल्ट आपका ये वॉलेट आ जाएगा, और अगर उससे ज़्यादा पेमेंट करना चाहते हो तो अदर ऑप्शन वहाँ पे शो होगा, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट UPI होता है। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये पैसा जो है आप जिसे भेजना चाहते हो वो पैसा यहाँ से आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसी के साथ अगर आपके अकाउंट पे कोई ऑफर चल रहा होगा तो उसके बदले आपको यहाँ पे कैशबैक भी मिल सकता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी समझ गए होंगे कि आप कैसे ऐड मनी कर सकते हो अपने अमेजॉन वॉलेट में, और उस पैसे को आप किसी भी अपने अकाउंट में या फिर अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर देना, और हाँ आप ना मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा आज या कल में आप सभी को वीडियो बना के बता दूं कि आप कैसे किस जगह पे इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप 5% का कैशबैक ले सकते हो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट पे। और साथ ही में ना आप सभी को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, या फिर यहाँ पे DTH रिचार्ज हो गया, या फिर मोबाइल रिचार्ज हो गया, इन सभी चीजों पे भी आपको इस कार्ड की मदद से 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और हाँ देखो काफी सारे लोगों ने ना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आप सभी ने अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होता तो यहाँ पे 7000 से ऊपर हमारा अभी सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका होता। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।